प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं 12th आरबीएससी बोर्ड के फिजिक्स पेपर 2026 का पेपर पैटर्न। देखो डियर, इसके अंदर 4 सेक्शन आएंगे। सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 18 क्वेश्चन है, वो बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का होगा। इस तरह से करके 9 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कोई 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा 1 से लेके 10 यानी 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा और टोटल 5 नंबर के आपके खाली स्थान आएंगे, रिक्त स्थान। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा सेक्शन ए का, उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टोटल 10 मार्क्स होंगे। अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन बी है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक मतलब 10 क्वेश्चन हो गए। 10 नंबर बेटा आने वाले लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा और टोटल करके 15 नंबर के प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न है आने वाले। फिर सेक्शन सी के अंदर 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय। ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरह से सेक्शन सी है वो 9 नंबर का आने वाला है। और सेक्शन डी में 2 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल करके 8 नंबर आएंगे। इस प्रकार से आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शनों के अंदर डिवाइड होगा, खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। अब देखो, जिन बच्चों को लगता है कि अभी तक मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो वो बच्चे थोड़ा ध्यान दो बेटा, थोड़ी सी अपनी तैयारी को आप थोड़ी सी एक तरीके से करोगे तो आप भी बहुत अच्छे मार्क्स से अब भी ला सकते हो। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्शन डी और सेक्शन सी पर ध्यान देना है। आप अपने ये 17 नंबर है वो कंफर्म कर सकते हो अगर आप कुछ ही क्वेश्चन है उनको अगर ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो आप ये नंबर ला सकते हो। तो आप पहले सेक्शन डी पर फोकस करो। देखो, सेक्शन डी के अंदर ये 2 क्वेश्चन है अपने जो ब्लूप्रिंट के अंदर दे रखा है, वो ये दोनों क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके आने वाला है चैप्टर नंबर 4 से। और जो 18 ये तो इसमें से 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएगा बेटा, और एक अथवा में और होगा। ठीक है, मैं इसके लिए कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस पेपर के अंदर क्वेश्चन डाल रखे हैं, अगर वो सोल्व कर लिए तो लगभग 99% उसमें से आपको एक क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन हो सकता है कि दोनों ऑप्शन भी मिल जाए, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के लिए बताता हूँ कि वो शायद इसमें से कोई 5 क्वेश्चन डाले हुए हैं अपने प्रैक्टिस पेपर के अंदर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, यानी सेक्शन डी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर देख लेना आप। तो उस 5 क्वेश्चनों को कर लिया तो लगभग 99% आप आराम से ये 4 नंबर ले आओगे। और तो दूसरा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 18 आएगा वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा, है ना। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9 में से जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बन रहे हैं, संभावित डेरिवेशन, इसमें भी मैंने 5 या 6 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस पेपर के अंदर डाल रखे हैं। अगर ये आपने लगभग 10 या 11 क्वेश्चन है, अगर आपने ये ढंग से कर लिए तो आप आराम से, कहने का मतलब ये 10 क्वेश्चन मतलब 10 डेरिवेशन का मतलब ये है कि 10 मैथ्स के क्वेश्चन है बस, अगर इनको ढंग से कर लिया तो आप आराम से ये 8 नंबर ला सकते हो। ठीक है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये भी लगभग इनके इक्वल से ही होते हैं, थोड़े छोटे मान लो। ये सेक्शन सी वाले है वो एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना आपको, चैप्टर फर्स्ट में से क्वेश्चन नंबर आपके आएगा 14 नंबर, जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो चैप्टर फर्स्ट में से आने वाला है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है वो आएगा चैप्टर नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 7 में से आने वाला है। और जो क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यानी चैप्टर नंबर 7 में से कौन सा प्रश्न आने वाला है? 15वां क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 14 में से आने वाला 16वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, 15वां क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 7 में से, और 16वां क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 14 में से आएंगे। तो देखो इनके लिए भी मैंने एक सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन लिख के और प्रैक्टिस पेपर के अंदर एक पेपर डाल रखा है, उसके अंदर भी 10 या 11 क्वेश्चन है। अगर ये 10 या 11 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आराम से आप ये 9 नंबर भी आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले ये है ना 17 नंबर है वो अपने कंफर्म करो। और ये ज़्यादा से ज़्यादा देखो, उसमें से भी मैं जो डेरिवेशन सोल्व कराऊंगा, सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ आपको, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से भी अगर और भी इम्पोर्टेंट इस वर्ष के लिए बन रहे कुछ क्वेश्चन है वो पिछले साल आ गए, तो उनकी संभावना 0.1% रह जाती है, क्योंकि लगभग बोर्ड में बहुत ही कम रिपीट, ऐसी बात नहीं रिपीट नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो उसमें 2-3% ऐसे हैं जो पिछले साल आ गए, तो वो अब की बार आने के कम संभावना है। अब देखिए ये सारे करने के बाद में लगभग ये मान के चलो कि आपको 15 डेरिवेशन अच्छे से तैयार करने हैं और ये 17 नंबर आप ला सकते हो। उसके बाद में आप इनके अंदर देखो शायद 12-13 रूल है, और उस नियमों को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो 2 या 3 नंबर के कन्फर्म नियम पूछे जाते हैं, है ना। अपने फिजिक्स, पूरी फिजिक्स के अंदर 12 या 13 नियम है जो मैंने डाल रखा है प्रैक्टिस पेपर के अंदर। प्रैक्टिस पेपर पर क्लिक करके आप जब रिकॉर्ड के अंदर है, देखो पहले लाइव वाले में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बच्चे लाइव के अंदर खोल के देखते हैं ये तो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके जस्ट आगे का ऑप्शन है रिकॉर्डेड, उसको ओपन करोगे तब उसमें से आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो उसके अंदर आप देखोगे कि महत्वपूर्ण नियम नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें जो फिजिक्स के अंदर नियम आ गए 12 या 13 नियम जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने डाल रखे हैं। उसमें से बेटा 2 या 3 का कन्फर्म नियम पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद करिए उनकी। उसके बाद में मैंने इंपॉर्टेंट ग्राफ डाल रखे हैं और शायद उनकी संख्या 20-22 होगी, उनमें से भी यानी कम से कम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम, मैक्सिमम तो ज्यादा भी पूछे जाते हैं, मिनिमम 3 या 4 नंबर के ग्राफ आते हैं, कुछ डेरिवेशन के साथ जुड़ के आ जाएंगे, है ना, कुछ अकेले अतिलघु उत्तरात्मक में पूछ लिए, इस तरह के टोटल मिला के मैं बता रहा हूँ 3 या 4 नंबर के ग्राफ पूछे जाते हैं। तो वो ग्राफ अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लिए तो 3-4 नंबर वो आराम से आप ला सकते हो। उसके अलावा देखो डेफिनेशंस, कम से कम आपको 5 नंबर की डेफिनेशन मिलेगी। अब वो किसी भी रूप में मिल सकती है, वो डेरिवेशन के साथ मिल सकती है, वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के साथ मिल सकती है, वो आपको अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न में मिल सकती है। 3 या 4 नंबर मैक्सिमम मान लो, सॉरी मिनिमम 3 या 4 नंबर की आपको परिभाषाएं मिल जाएगी पेपर में। तो अगर आप सारी परिभाषाओं को भी नहीं, है ना, लगभग 80-90 के आसपास परिभाषा है टोटल, अगर आप एक एक परिभाषा देखो उसमें से आप, मैं उसको समझाते टाइम आपको उसमें से बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट बार बार बोर्ड के अंदर पूछी जाती है, वो लगभग ये मान के चलो आप 25 परिभाषा अगर ढंग से पढ़ ली ना उनमें से, तो आप आराम से ये 4-5 नंबर परिभाषाओं का भी आराम से ला सकते हो। तो इस तरह से पहले ये सारे पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो मैंने क्या कहा, पहले आप इनको सेक्शन डी पर फोकस करो, उसके बाद में सेक्शन सी वाले क्वेश्चन है वो 9 नंबर, ये इनको लाने का प्रयास करो। उनके बाद में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनको पढ़ो। उनके बाद में मैंने कहा कि नियम है, 2 या 3 नियम पक्के पूछे जाते हैं, तो 2-3 नंबर के आप नियम के अंदर ले आ सकते हो। 3 या 4 नंबर के ग्राफ आते हैं, तो वो ग्राफ में से 3-4 नंबर ग्राफ अगर सारे आपने, मैंने लगभग जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट ग्राफ बनते हैं वो एक जगह लिख के दे रखा है, अगर वो नियम ग्राफ ढंग से कर लिए तो आप 3 या 4 नंबर उसके ला सकते। अब और बताऊं, मात्रक और विमा कम से कम 2 नंबर के पूछे जाते हैं, चाहे वो खाली स्थान के रूप में पूछ ले, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ ले, चाहे वो लघुतरात्मक में पूछ ले। मात्रक और विमा
कम से कम 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आराम से आप बेटा फिजिक्स के अंदर 56 में से 30 नंबर अगर ढंग से आपने मेहनत कर ली, 5 दिन भी ढंग से मेहनत कर ली ना, तो 30 नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा। तो आप इस तरीके से अगर तैयारी एक अपना एक शेड्यूल बना के पढ़ोगे तो आप आराम से 30+ नंबर अब भी ला सकते हो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। धन्यवाद।